बारिश बाढ़ के बाद चंबा, कुल्लू, मनाली, शिमला और कांगड़ा में हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। सैलाब के कहर से हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हिमाचल में आई तबाही और बर्बादी की खास तस्वीरें हैं। जिस तरीके से चारों तरफ तबाही मची हुई है, बर्बादी पूरा हिमाचल झेल रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं। 5 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, मनाली और चंबा से। तो पूरे हिमाचल में जो मंजर इस वक्त बना हुआ है वो बेहद खतरनाक है और लोगों से फिलहाल प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। अनुचित यात्रा उनकी तरफ से ना की जाए। लेकिन बारिश देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, अभी भी बारिश लगातार जारी है, पहाड़ों की दरकन जारी है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के घर अभी भी तबाह हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन एक्टिव मोड पर है और लोगों को हूटर बजाकर भी सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो सावधान रहें। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अभी भी आगे कई दिनों के लिए ये बताया गया है कि मौसम हो सकता है खराब रहे। ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की खास ज़रूरत है। और कुल्लू में भी आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। दरकनें आपको मकानों पर किस तरीके से दरारें आई हुई हैं पूरे मकानों पर। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन देखकर प्रशासन की टीम, हमारे एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमें जो मौके पर मौजूद हैं, वो देख रही हैं कि ऐसे लोगों में किस तरीके से उन लोगों को बाहर निकाला जाए, उनकी मदद की जाए। वहीं शिमला की अगर बात करें तो मलबा ही मलबा सड़क पर आपको दिखाई देगा, कीचड़ दिखाई देगा और कैसे बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रीगण वहां से निकल रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा कांगड़ा से, सचिन शर्मा मनाली से और तुलसी भारती हमारे संवाददाता कुल्लू से लाइव हैं। देखिए, सबसे पहले हम रुख करते हैं तुलसी भारती का और बताइए कुल्लू में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं। कल जो तस्वीरें सामने आई थी, बहुत सारे पहाड़ हैं, भूस्खलन लगातार हो रहा है, मलबा लगातार सड़कों पे आया हुआ है और दरार। ऐसे में मुमकिन है सबको घरों से बाहर निकालना और कैसे फिर उन लोगों को संभाला जा रहा है? हाँ जी प्रिया, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिले की बात करें तो पिछले कल बीती रात से ही लगातार कुल्लू जिला में एक बार मौसम ने फिर करवट बदली है और जिसके चलते पूरे जिला भर में लगातार जो भारी बारिश का दौर है वो लगातार चल रहा है। और कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में लगातार जो है वो भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते जगह जगह पर आज भी कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई है। कुल्लू जिला की बात करें तो कुछ जिला मुख्यालय के साथ लगते लॉरेंस क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड हुआ है, जहां पर नाला एकदम से अचानक से आ गया और कुछ एरिया में लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचा है। आसपास के जो रास्ते हैं, रास्तों में मलबा भरा पड़ा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जगह जगह पर इस तरह के नदी नाले उफान पर है, क्योंकि भारी बारिश की बात करें तो अब से कुछ देर पहले ही बारिश कुछ थमी है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग की तरफ से 2 सितंबर तक का जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। कुल्लू जिला की बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर भारी लैंडस्लाइड की वजह से कई ऐसे गांव है जिनको खतरा मंडरा रहा है। लग घाटी के बागन की बात करें तो पूरा का पूरा पहाड़ धंस रहा है, जिसके चलते वहां पर लगभग 3 दर्जन के आसपास मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरा का पूरा गांव की बात करें तो 120 से 30 घर है जहां पर उन पर भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ साथ ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी में पलचान से लेकर नगवाई तक के एरिया की बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में ब्यास नदी के किनारे पर सैकड़ों ऐसे मकान हैं जो अब गिरने की कगार पर खड़े हैं। तो कुल मिलाकर भारी बारिश से भारी तबाही हुई है। कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल की बात करें तो अब तक पूरे जिला भर में लगभग 150 से अधिक सड़कें अवरुद्ध पड़ी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों की। इसके अलावा नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे भी बार बार चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बार बार अवरुद्ध हो रहा है, जिसके चलते पूरी के पूरे जनजीवन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई क्षेत्रों में बिजली जो है वो पिछले 5 दिनों से गुल है। पेयजल की सप्लाई जो है कुल्लू शहर में ही 5 दिनों से प्रभावित हुई है। कई इलाके ऐसे जहां तौर पर तुलसी आपके पीछे से मौसम दिखाई दे रहा है और अभी भी वहां पर लग रहा है कि बहुत जल्द बारिश होने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन शर्मा का रुख करते हैं। सचिन, मनाली में क्या इस वक्त हाल है? क्योंकि बीते कल जो हमारे पास तस्वीरें सामने आई थी, एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे की तरफ था और एज पे मकान थे जो वो बिल्कुल गिरने वाले थे। हमने कल भी ऐसी तस्वीरें देखी। फिलहाल क्या मौसम की स्थिति है? बारिश होने वाली है और किस तरीके से सिचुएशन को, स्थिति को संभाला जा रहा है वहां पर?
जी हाँ, देखिए जिस तरह की जो बात जो है मनाली में 26 अगस्त को आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है राहत नहीं मिली है क्योंकि अभी तक जो है यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो पटरी पर नहीं लौट पाया है। लेकिन एक बार फिर से घाटी में जो है बारिश का दौर यहाँ पर जो शुरू हो चुका है। अगर मैं आज सुबह की बात करूँ तो आज सुबह भी भारी बारिश मनाली सहित आस-पास क्षेत्रों में और वहीं ऐतिहासिक नगर में जो नाले बहते थे वहाँ पर जो फ्लैश फ्लड आया जिसके कारण कुछ देर के लिए जो मनाली कुल्लू लेफ्ट बैंक मार्ग है वो वहाँ पर जो बाधित हुआ था। फिलहाल की तस्वीरें मैं पीछे दिखा था जो आप मेरे ठीक पीछे देखते हैं कि किस तरह का मौसम यहाँ पर जो बना हुआ है। अभी भी घाटी में जो है यहाँ पर बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और जो है पहाड़ों पर धुंध यहाँ पर छाई हुई है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा आगामी 2 दिनों तक जो है भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया और सभी लोगों से यहाँ पर जो है एहतियात बरतने की यहाँ पर जो अपील की गई। फिलहाल अगर मैं बता दूं कि देखिए मनाली फिलहाल जो है मनाली से आगे जो केलोंग और लेह की तरफ जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और इसके साथ ही कुल्लू से मनाली के मध्य जो नेशनल हाईवे 3 है वो भी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में एनएचए की तरफ वहाँ पर जो मशीनरियों को जो है वहाँ पर लगा दिया गया ताकि जल्द से जल्द जो है ये मार्ग यहाँ पर जो है बहाल हो सके। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है जो सिर्फ जो छोटे वाहनों के लिए जो है मनाली से जो कुल्लू और मनाली से लेफ्ट बैंक होकर सिर्फ जो छोटे वाहन ही जो वो मनाली पहुंच पा रहे हैं, बड़े वाहन जो है फिलहाल अलेव तक ही जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें अभी भी बरकरार है क्योंकि जो मनाली के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो है अभी भी कई संपर्क मार्ग जो बाधित पड़े हुए और ऐसे में खासकर जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वो किसान बागवानों की है क्योंकि सेब का सीजन यहाँ पर चल रहा है और ऐसे में काफी सारे सेब की जो गाड़ियां वो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में फंसी हुई हैं। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा उन सभी मार्गों को बहाल करने की जो प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह मौसम यहाँ पर जो लगातार बना हुआ है और जिस तरह आज सुबह से एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और आगामी 2 दिनों तक जो यहाँ पर भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट भी जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सभी को यहाँ पर चिंता सताने लगी है क्योंकि 26 अगस्त को जिस तरह की जो बाढ़ जाहिर तौर पर चिंता का विषय ये है क्योंकि मनाली से तस्वीरें आपने दिखाई हैं, मौसम अभी भी बादल इतने ज्यादा, देखिए फिर से कहीं डर लग रहा है कोई ऐसी घटना भगवान ना करे हो जाए। लेकिन इसी के साथ विचित्र शर्मा का रुख करते हैं। कांगड़ा में क्या हालात है विचित्र, क्योंकि मनाली की तस्वीरें हमने देखी और भी पूरे हिमाचल से ही जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। धर्मशाला बीच में पड़ता है, हालांकि वो इतना पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, वहां पर ठीक रहती है सिचुएशन, लेकिन आगे तो कांगड़ा की तरफ ऊंचाई बढ़ती जाती है और हम देखते हैं कि जून में भी वहां पर बारिश का मौसम होता है। लेकिन अभी वहां पे क्या हाल है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा जिस तरीके से पूरे हिमाचल से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, कांगड़ा में फिलहाल बारिश हो रही है और अगर हो रही है तो स्थानीय लोग कैसा रुख अपना रहे हैं वहां पर? देखिए प्रिया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं चंबा के भरमौर मार्ग पर मौजूद हूं और कांगड़ा की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर सुबह ही जिस तरह से कांगड़ा का जो 32 मील है, 32 मील जो है ये नेशनल हाईवे 154 पर पड़ता है, जो कि नूरपुर और पठानकोट को जो है वो कांगड़ा और मंडी के साथ जोड़ता है और उसका मुख्य पॉइंट है 32 मील। तो वहां पर जो है काफी ज्यादा जो है वहां पर जिस तरह से लैंड इरोजन वहां पर हो रहा था, जिस तरह से भूस्खलन वहां पर हो रहा था, तो लंबी लंबी वाहनों की कतारें जो है वो वहां पर लगी हुई थी और भारी बारिश जो है वो कांगड़ा में आज देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लोग बात चंबा जनपद की करें, जो कि आजकल एपिक सेंटर जो है वो बना हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो धार्मिक यात्रा है कैलाश पर्वत मणिमहेश की वहां पर हो रही है, तो वहां से जितने भी धार्मिक यात्री हैं उनकी आवाजाही जो है वो इस वक्त सरकार के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जितने भी यात्री गए हुए थे उनको वहां से सुरक्षित निकालना ही सबके सामने चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और फिलहाल मैं नेशनल हाईवे 154A पर कलसुई नामक स्थान पर मौजूद हूं, जहां पर सुबह से ही बारिश के कारण जो है जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और ये नेशनल हाईवे 154 जो है वो जगह जगह अवरुद्ध हो रहा है। और जितने भी लोग, जितने भी यात्री जो है यहाँ तक पहुंच रहे हैं, वो सबके सब अपनी जान को जोखिम में रखकर पहुंच रहे हैं। जितने आ रहे हैं उनसे मैं बातचीत कर दूंगा। सब कहां से आए आप लोग, कैसा सफर रहा है आप लोगों का? बहुत बढ़िया, शुक्र है। रास्ते वगैरह कहाँ खराब, पैदल कितना चले आप लोग? भाई 25 किलोमीटर चले। 25 किलोमीटर पैदल चले। तो गाड़ियां कहाँ मिली आप लोगों को? थोड़े थोड़े जी। देखिए फिलहाल ये यात्री है और यहाँ पर भी देखिए ये जो पॉइंट इस वक्त बना हुआ है, यहाँ लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, लगातार भूस्खलन यहाँ पर हो रहा है और बाकायदा पुलिस के जवान यहाँ पर लोगों से सुरक्षा यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए जो है यहाँ पर तैनात हैं। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की ओर से भी यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉय की गई है, क्योंकि खुद कल पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ तक उन्होंने आकर बहुत जरूरत भी है। देखिए आपने तस्वीरें दिखाई, हम पीछे से देख पा रहे थे कितनी बड़ी मात्रा में पत्थर वहां पर दरक रहे हैं और बहुत लोग भी वहां पर मौजूद है, हालात संवेदनशील बने हुए हैं। हेम ठाकुर चंबा से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। हेम, अब ये बताइए, हमने सचिन से भी बात की, विचित्र से भी की, तुलसी से भी की,
फिलहाल अब सरकार का इस सब पे क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन बेहद जरूरी है आप साल दर साल उस सिचुएशन को संभालें, लेकिन हर बार हालात खराब होते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप आगे की सरकार की रणनीति क्या रहेगी, कैसे संभाला जाएगा इस चीज को, क्योंकि आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हिमाचल झेल रहा है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, आर्थिक तौर पर पहले ही सरकार जो नुकसान झेल रही है, और उसके बाद अब जो चंबा जिला में पहले आपदा से बचा था, अछूता था, लेकिन अब जो है मणिमहेश यात्रा के दौरान चंबा से भरमौर तक जो है रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है। जगह जगह वॉश आउट हो चुका है, लैंडस्लाइड हुए हैं। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पिछले कल यहाँ चंबा के दौरे पर आए थे। 2 कैबिनेट मंत्री और अन्य जो एमएलए थे वो भी यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। लेकिन उसके बाद अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं, जो भरमौर से लेके चंबा तक पैदल वहां से आ रहे हैं, और वहां से भरमौर से चंबा तक पैदल 65 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ते में कई जगह पर रास्ते में गाड़ियां तो हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई 5 या 6 हजार से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं यहाँ पर जो चश्मदीद श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, कि पीछे बहुत से लोग फंसे हुए, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब ये भी इतने बड़े आयोजन होते हैं जहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, तो प्रशासन को इसके पहले से ही इंतजाम कर लेने चाहिए थे। और सबसे पहले जो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी जरूरी थी, क्योंकि जो बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग वहाँ हैं, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता सरकार की यही रहनी चाहिए थी कि उन्हें यहाँ पर पहुँचाते। वो सभी लोग जो हैं पैदल वहां से आ रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए, जहां पर रास्ते ही नहीं बचे हों तो वहां से लोग कैसे पहुंचेंगे। तो इसका सारा इंतजाम जो है पहले से ही प्रशासन और सरकार को करना चाहिए। हेलीकॉप्टर की आपने बात की, कल ही खबर सामने आई थी कि 75,000 रुपए ले रहे हैं एक हेलीकॉप्टर में। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लोग आ पाते हैं विद पायलट, और ऐसे में वो प्राइवेट 75,000 रुपए उनसे ले रहे हैं। कल आपने बताया कि वहां पर दौरा भी था, कुछ मंत्री भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। उन तक ये खबर पहुंच पाई कि इतनी भारी मात्रा में लोगों की जान बचाने के लिए राशि ली जा रही है? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, ये धार्मिक यात्राएं हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं बहुत बड़ी मात्रा में जाती हैं अपने बच्चों के साथ, जिनके पास नहीं है इतने पैसे देने के लिए, वो कैसे इस चीज को संभालेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो यहाँ पर कोई भी प्रबंध इस तरह का नहीं किया। हालांकि सरकार ने कहा था कि हेलीकॉप्टर की भी सुविधा अगर आपातकाल में जरूरत पड़ी तो जो है सेना का हेलीकॉप्टर मंगवाया जाएगा। अब इससे ज़्यादा आपातकालीन की स्थिति कहाँ हो सकती है। पिछले कल जब यहाँ पर राशन जो वहाँ भरमौर में भेजना था, तो जो हेली टैक्सी की सेवाएं थी वहाँ से लोगों ने भरमौर से यहाँ पे आना शुरू किया और यहाँ से राशन भेजा जा रहा था, और लोगों से 75,000 रुपये एक सौटी का वहाँ से वसूला जा रहा था। चाहे उसमें 3 लोग आते भार के हिसाब से, चाहे 3 लोग आते या 4 लोग आते या 5 लोग आते। जिन लोगों के पास पैसे थे वो तो आ सकते थे, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं चल रहा था, लोग गूगल पे नहीं कर पा रहे थे। तो कुल मिलाकर वहाँ काफी जो है वहाँ पे लोगों को पर सरकार की नजर होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं। हेम, सचिन, तुलसी और विचित्र, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर